सभी को पता है कि मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए इस सप्ताह में आपका एक ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी करा रखा हूं, जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन था। तो आज भी सेम पैटर्न है, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। टोटली आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे वन लाइनर्स के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में, जो आपके कॉन्सेप्ट, आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। आपको ज़रूर इसे शेयर करना चाहिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए आपको मैं शुरू करता हूँ आज का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसको देखकर समझकर आप अपने नॉलेज को वृद्धि कर सकते हैं। आपके तमाम एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। सभी सब्जेक्ट का जीएनएम फर्स्ट ईयर का इंक्लूडेड है, तो आप लोग ज़रूर देखें। और चलिए वीडियो को करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में धमनी है, उस धमनी में सबसे बड़ी धमनी है जो आपका महाधमनी होता है, ठीक है ना, औरोटा। इंसुलिन स्रावन कहाँ से होता है? तो पैंक्रियाज से होता है, ठीक है, पैंक्रियाज से होता है, पता होना चाहिए। पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, ओके। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, और रक्त का जो ठोस भाग होता है वो ब्लड कार्पसल्स होता है, ठीक है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाया जाता है। तो आपसे पूछे रक्त का तरल भाग प्लाज्मा, ठीक है ना। आगे है, यह ब्लड का कितना होता है? यह ब्लड का लगभग 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा ही होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है, कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछे तो वो अपन है फीमर हड्डी, जांघ की, ठीक है। आगे है, रक्त का पीएच मान अगर औसत में पूछे तो 7.45 होता है, वैसे 7.35 से 7.45 होता है। आगे है, मस्तिष्क का जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल केंद्र, नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग होता है? तो मेंडुला ऑब्लंगेटा जो होता है मस्तिष्क का नियंत्रण, जो मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? तो मेंडुला ऑब्लंगेटा होता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? लगभग 120 दिन होती है। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से, माउथ से, मुंह से शुरू होता है। गुर्दे के कार्यात्मक इकाई कौन सा होता है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है? तो बॉडी का जो बैलेंस होता है बनाए रखने वाला भाग सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम, ठीक है, यह ब्रेन का ही भाग है। तपेदिक का कारक जीव यानी टीबी किस कारण से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होता है। आगे है, मलेरिया रोग फैलाने वाला वाहक कौन है? तो मलेरिया रोग फैलाने वाला वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। देखिए, मलेरिया, म से मलेरिया और म से मादा एनाफिलीज, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, टिटनेस का कारण कौन होता है? तो टिटनेस के कारण तो जीवाणु ही होता है, लेकिन उसका नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की पूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, ये नसबंदी हिंदी में गलत टाइपिंग हो जाता है। सूक्ष्म जीवों को कंप्लीट नष्ट करने की प्रक्रिया को कंप्लीट रिमूविंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। और सिर्फ वृद्धि को रोकेगा तो उसे हम लोग डिसइंफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन यह वृद्धि को रोकता है, यह पूर्ण तरीका से नष्ट नहीं करता है। आगे है, पाश्चुराइजेशन विधि से किसे नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चुराइजेशन से जो भी पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया, उसको नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो देखिए, पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? वायरस का आनुवांशिक जो जेनेटिक होता है वह डीएनए और आरएनए होता है। पूरा वायरस इसी संरचना पर आधारित होता है, डीएनए और आरएनए पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एसेप्सिस का अर्थ क्या होता है? ए मतलब अब्सेंस और सेप्सिस मतलब संक्रमण, यानी संक्रमण के अनुपस्थिति ही जो है। तो यहाँ पे एसेप्सिस जो होता है, संक्रमण से मुक्ति की अवस्था को एसेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। एसेप्टिक तकनीक का उद्देश्य क्या है? तो एसेप्टिक तकनीक का जो उद्देश्य होता है संक्रमण से रोकना। टेक्निक एक तकनीक होता है जो क्या करता है? संक्रमण से रोकता है, ठीक है ना।
हाथ धोने का उद्देश्य क्या होता है भाई? हैंड वॉशिंग एक प्रॉपर जो है क्वेश्चन है। तो आखिर हैंड वॉशिंग का मेन मकसद क्या होता है? तो देखिए, हैंड वॉशिंग का मेन मकसद होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और ये सूक्ष्म जीवों के जो प्रसार होता है उसको रोकता है, ठीक है ना। मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? तो मनोविज्ञान का जनक जो होता है, मनोविज्ञान का जनक पूछ रहा है, समझ गए? मनोविज्ञान, देखिए मनोवैज्ञानिक का जनक बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बता, तो क्वेश्चन कहता है मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? साइकोलॉजी का फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? तो विलियम वुंट। क्या? विलियम वुंट। लर्निंग का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? देखिए, लर्निंग का बहुत सारे तरीका है, उसमें आपका अनुभव और एक्सरसाइज, ठीक है ना, एक्सपीरियंस और अभ्यास, ये दो ऐसे सर्वोत्तम तरीका है जिससे आप लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड के अनुसार आईडी ईदम का संबंध किससे है? तो फ्रायड के अनुसार ईदम का संबंध जो है अवचेतन इच्छाओं से है, ठीक है ना, अवचेतन इच्छाओं से है। आगे है मोटिवेशन का अर्थ क्या है? तो मोटिवेशन का अर्थ होता है कार्य करने की आंतरिक एनर्जी या काम करने की आंतरिक जो है ऊर्जा, ठीक है ना, जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है, वही मोटिवेशन होता है। मनुष्य का व्यक्तित्व किन 3 तत्वों से बना है? मनुष्य का व्यक्तित्व जो है आईडी, ईगो, सुपर ईगो से बना है, ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य संकेत क्या है? तो मेंटल हेल्थ का मुख्य इंडिकेटर संकेत जो है संतुलित भावनाएं और व्यवहार। किसी भी व्यक्ति का अगर इमोशन, बिहेवियर अगर बैलेंस है तो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है ना। आगे है चिंता, एंजाइटी का प्रमुख कारण क्या है? तो एंजाइटी का प्रमुख कारण असुरक्षा या भय है। चिंता का प्रमुख कारण यही होता है जब व्यक्ति असुरक्षा और भय से जो है अपने आप को पीड़ित होने लगता है तो उसे चिंता सताने लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन है फ्रस्ट्रेशन का अर्थ क्या है? फ्रस्ट्रेशन का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, फ्रस्ट्रेशन का जो अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्त न होने पर असंतोष जाहिर करना या अपने लक्ष्य में असफल होना, जिससे व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन का जो है कुंठा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। मनोविज्ञान का नर्सिंग से क्या संबंध है? तो मनोविज्ञान का नर्सिंग से संबंध क्या है? रोगी के व्यवहार और मानसिक स्थिति को समझना। तो नर्सिंग से मनोविज्ञान का संबंध इसीलिए है ताकि नर्सिंग को इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि नर्स जो है रोगी के व्यवहार और उसके मानसिक स्थिति को समझ सके, ठीक है। आगे है पर्सनालिटी को मापने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए क्वेश्चनेरियर, ठीक है ना, प्रश्नावली क्वेश्चनेरियर का उपयोग किया जाता है। आगे है समाजशास्त्र का जनक कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है समाजशास्त्र का जनक। समाज का सबसे छोटा इकाई जो होता है फैमिली, परिवार ही होता है, ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक तकनीकी विकास, यानी टेक्निकल चीज़ें में डेवलपमेंट आज समाज में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन ला दिया है, समझ रहे बात को। आगे है संस्कृति का अर्थ क्या है? कल्चर का अर्थ है किसी समाज की जीवन शैली और मान्यताएं। जैसे हिंदू धर्म में अभी देखते होइएगा बिहार में काफ़ी ज़ोरों शोर से छठ पूजा चल रही है, तो क्या है? कल्चर, संस्कृति है अपना। तो ये एक क्या है? समाज की मान्यताएं हैं कि छठ करने से काफ़ी अच्छा परिणाम मिलता है, तो लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ करते हैं। तो यही अपन कल्चर होता है, संस्कृति होता है। तो संस्कृति किसी भी समाज की एक जीवन शैली, लाइफ स्टाइल या फिर उसकी मान्यताएं हो सकती है, ठीक है ना। आगे है सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य यही होता है समाज में अनुशासन बनाए रखना, उस पर कंट्रोल कर पाना, ठीक है ना। समाज में स्टेटस का अर्थ क्या है? तो समाज में स्टेटस का अर्थ होता है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति क्या है, समाज में व्यक्ति का स्टेटस क्या है, ये उसे सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है, ठीक है ना। आगे है समाजशास्त्र नर्सिंग में क्यों आवश्यक है? समाजशास्त्र यानी सोशलियोलॉजी के बारे में नर्सिंग में क्यों पढ़ा जाता है, ये क्यों आवश्यक है? तो सोशियोलॉजी इसीलिए नर्सिंग के लिए आवश्यक है क्योंकि रोगी के सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना हो कि रोगी किस समाज से आता है, उसके कल्चर कैसा हो सकता है, ठीक है ना, उनके कल्चर, उनके संस्कृति को ठेस नहीं पहुँचे, तो इन सब के लिए समाजशास्त्र जानना जरूरी है।
प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा है? प्राथमिक समूह का उदाहरण है परिवार। प्राइमरी ग्रुप परिवार ही होता है। सेकेंडरी ग्रुप लार्ज नंबर वाला होता है, जिसमें देश, राजनीतिक दल, ठीक है ना, बहुत सारे जो भी बड़े ग्रुप की बात करेगा तो द्वितीयक समूह में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सामाजिक रोगों का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक रोगों का प्रमुख कारण गरीबी और अशिक्षा। समाज से होने वाला जो भी रोग है उसका प्रमुख कारण यही होता है कि गरीबी और अशिक्षा, अनएजुकेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका है समुदाय में स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, रोग के रोकथाम करना, ठीक है ना, संक्रमण से बचाव करना, यही सब ना उसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग की जननी कौन है? तो नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। नर्सिंग की प्रक्रिया का पहला चरण असेसमेंट होता है, आकलन करना। रक्त मापने की इकाई यंत्र कौन सी है? एस्फेग्मोमैनोमीटर होता है। क्या होता है? एस्फेग्मोमैनोमीटर होता है। शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहाइट। आगे है नाड़ी दर समानता कितनी होती है? तो 72 पर मिनट जो है आपके क्या होते हैं? पल्स रेट होते हैं। ओके। संक्रमण रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मैंने ऊपर ही बताया कि संक्रमण रोकना आप चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट काम हैंड वॉशिंग कीजिए, ठीक है ना। तो हैंड वॉशिंग सर्वोत्तम उपाय होता है। पीपीई का पूरा नाम क्या है? पीपीई का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जो कोरोना के टाइम में पीपीई इक्विपमेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया था। ओके। शौक की स्थिति में रोगी को किस अवस्था में रखना चाहिए? तो शौक जब लगे मरीज को आघात, तो मरीज को पैरों को ऊंचा करके लेटाना चाहिए, पैर को एलिवेट कर देना चाहिए। ओके। आगे है सीपीआर का पूरा नाम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है। सीपीआर यह तब दिया जाता है जब अचानक से व्यक्ति का श्वसन हार्ट बीट बंद हो जाए, तो सीपीआर जो है हम लोग देते हैं। ओके। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग जो भी है कमेंट करके इसको बता सकते हैं। ओके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।